सती से बिछड़ने के बाद भगवान शिव ने शरीर पर क्यों लगाई अधजले शव की भस्म? वियोग से गुजर रहे हर मनुष्य को समझना चाहिए जीवन का यह अंतिम सत्य। भगवान शिव भस्म क्यों लगाते हैं? शिव पुराण की एक कहानी के अनुसार जब देवी सती ने दक्ष प्रजापति के हवन कुंड में आत्मदाह कर लिया था, तो भगवान शिव सती के अधजले शव को लेकर पूरे संसार में भटक रहे थे। शिव दुख के सागर में डूबकर संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके थे। देवताओं को शिव सहित संपूर्ण संसार की चिंता होने लगी थी। ऐसे में भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े कर दिए। सती के शव के टुकड़े पृथ्वी पर गिरने के बाद शिव के हाथ में केवल राख ही बची। चिता की इस भस्म को शिव ने सती की याद में अपने शरीर पर लगा लिया। भगवान शिव ऐसे भगवान हैं जो प्रकृति के नियमों पर चलकर बेहद ही साधारण तरीके से रहते हैं। शिव को निवास करने के लिए न ही महल की आवश्यकता और न ही शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। सांसारिक छलावों से दूर भगवान शिव प्रकृति की गोद में यानी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आप भगवान शिव को पूरे श्रद्धा भाव से धतूरा, बेलपत्र जैसी चीजों से प्रसन्न कर सकते हैं। वहीं भगवान शिव को मोक्ष का देवता कहा जाता है। मोक्ष यानी जीवन मृत्यु के चक्र से स्वतंत्र होकर दुख और सुख से ऊपर उठना। भगवान शिव मृत्यु का उत्सव मनाते हैं, इसलिए तो भगवान शिव चिता की भस्म या राख को अपने शरीर पर लगाते हैं। आपके मन में भी कभी न कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर भगवान शिव चिता की भस्म को अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं। आइए जानते हैं इसका रहस्य। भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे सती के पिता दक्ष। शिव पुराण में भगवान शिव और सती की एक कहानी वर्णित है। इस कहानी के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। शुरुआत में वे अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं करना चाहते थे, लेकिन सती के बहुत समझाने और हट कर बैठने के कारण उन्होंने सती का विवाह शिव से कराया दिया। शिव सती के विवाह के बाद भी प्रजापति दक्ष शिव के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को बदल नहीं पाए। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अहंकारवश और शिव को नीचा दिखाने के लिए शिव और सती को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। शिव के अपमान से क्रोधित हो गई देवी सती। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला, तो उन्होंने भगवान शिव को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव ने सती को ये कहकर इनकार कर दिया कि किसी भी आयोजन में बिना निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने शिव की बात नहीं मानी और क्रोध में अपने पिता के घर पहुंची। वहां उन्होंने प्रजापति दक्ष से शिव को निमंत्रित न किए जाने का कारण पूछा। सती ने अपने पिता से पूछा कि आखिर उन्हें शिव से इतनी घृणा क्यों है, जिसे सुनकर दक्ष कुछ पल के लिए मौन हो गए। हवन कुंड में बैठकर सती ने कर लिया आत्मदाह। कुछ देर बाद दक्ष ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सती की बात सुनकर दक्ष शिव का उपहास करने लगे और उनके विरुद्ध कटु वचन कहने लगे। अपने पिता के मुंह से अपने पति के लिए ऐसे कटु वचन सुनकर सती बहुत ही क्रोधित और दुखी हुई। यज्ञ कुंड की अग्नि में कूदकर सती ने अपनी जान दे दी। ये समाचार जब शिव तक पहुंचा, तो महादेव बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से वीरभद्र अवतार का जन्म हुआ। वीरभद्र ने दक्ष के यहाँ जाकर प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। सती के शव को लेकर कई दिनों तक भटकते रहे महादेव। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद भगवान शिव ने संसार के प्रति सारी जिम्मेदारियों को त्याग दिया। शिव देवी सती का अधजला शव लेकर पूरे संसार में भटकने लगे। शिव के ऐसे रूप को देखकर पूरी सृष्टि को भगवान शिव की चिंता होने लगी। महादेव को सती के शोक वियोग से निकालना आवश्यक हो गया था, इसलिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शव के कई टुकड़े कर दिए।
देवी सती के टुकड़े पूरे संसार में अलग अलग जगह जाकर गिरे। शव के टुकड़े गिरने के बाद भगवान शिव के हाथ में केवल राख रह गई। भगवान शिव ने इस राख को सती के स्मृति में पूरे शरीर पर मल लिया। भगवान शिव भस्म को शरीर पर लगाकर क्या संदेश देते हैं? त्रिदेवों में से भगवान शिव पर सृष्टि के विनाश की जिम्मेदारी है। विनाश यानी अंत। शिव हमें बताते हैं कि संसार में जिस भी मनुष्य का जन्म हुआ है, उसका अंत होना निश्चित है। हमें अंत पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अंत के बाद एक नए जीवन या नए अध्याय की शुरुआत जरूर होती है। मोक्ष के देवता शरीर पर भस्म लगाकर यह संदेश देते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज का अंत है। अंत में हर चीज को भस्म में परिवर्तित होना ही है। जैसे मानव शरीर का अंतिम सत्य यही है। इसलिए कभी भी अपने रूप, रंग या फिर किसी अन्य सांसारिक चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।